इमेजिन करो मेरे हाथ में डायरी है। मेरे पास अभी डायरी नोटबुक कुछ ऐसा है नहीं, बट जस्ट इमेजिन कर लो कि मेरे हाथ में ये एक डायरी है। एंड आज इसी वीडियो में मैं तुम्हें इस बारे में बताऊंगा किस तरीके से एक डायरी का यूज करके या फिर एक नोटबुक का यूज करके तुम किस तरीके से अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हो एंड अपने बारे में बेटर जान सकते हो। लाइफ को बेटर कैसे बनाओगे? जब तुम अपने बारे में जानोगे। लाइफ अपने आप बेटर हो जाएगी जब तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा। एंड एक नोटबुक तुम्हारे को अच्छे से हेल्प कर सकती है जानने में कि तुम कौन हो, तुम्हारे क्या ट्रेट्स है, तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी है, तुम क्या अच्छा चाहते हो, तुम किस तरीके के इंसान हो, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुम्हारी कितनी औकात है, ये सब तुम्हें एक डायरी के थ्रू या फिर एक जर्नल के थ्रू पता लग जाएगा। सो इसी बात पे मैं तुम्हें बेसिकली ये सजेस्ट करूंगा कि तुम जो है एक डायरी खरीद लो या फिर कोई नोटबुक खरीद लो। एंड कोई अच्छी सी नोटबुक खरीदना, अगर तुम पैसे लगा सकते हो तो आई वुड रादर से कि 300 से 250-300 की तुम एक नोटबुक ले लो अच्छी सी, जो तुम्हें अच्छी लगे एस्थेटिकली। एंड अगर वो नहीं भी लेनी तो देखो, काम पे फोकस करना जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं खरीदनी है अच्छी डायरी, महंगी डायरी, तो कोई भी एक सस्ती नोटबुक या फिर पुरानी नोटबुक भी तुम यूज कर सकते हो। एंड अब नोटबुक तुमने ले लिया, अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें करना क्या है। बेसिकली तुम्हें अपने बारे में हर रात को लिखना है कि तुमने अपने दिन में क्या किया। अगर तुम ये भी लिख लोगे कि तुमने एक रात में क्या किया या फिर बेसिकली पूरे दिन में तुमने क्या किया, इससे भी तुम्हें इतनी सारी चीजें अपने बारे में पता लग जाएगी जिससे तुम एक अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजों को सीख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताता हूँ, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज तो ये, जब तुम एक नोटबुक को ले लोगे एंड तुम उस नोटबुक में लिखोगे तुमने आज पूरे दिन में क्या किया, उससे तुम्हें ये अंदाजा होगा कि तुमने अपना पूरा दिन बर्बाद कर दिया, तुमने अपने पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया। एटलीस्ट तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ जाएगी वो देखकर। वैसे तो तुम्हें शर्म आती नहीं है एंड तुमने पूरा साल वेस्ट कर दिया। उससे पहले भी तुमने अपने कई सारे साल वेस्ट कर दिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी जो कल मैंने पोस्ट करी थी, मैंने यही बात बताई थी किस तरीके से 2020 से हम कंटिन्यूअसली अपनी लाइफ को वेस्ट करते जा रहे हैं। एंड मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था किस तरीके से तुम अपने दिन को प्लान करो एक रात पहले एंड उसमें तुम 5 टास्क को लिखो जो कि एकदम डिस्क्रिप्टिव होने चाहिए, जिसमें तुम ये बताओगे कि तुम कितने बजे क्या करोगे। मान लो तुम्हें पढ़ाई करनी है तो तुम क्या पढ़ाई करोगे, ये सब मैंने उस वीडियो में बताया था। इस वीडियो में बेसिकली इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करके बताएंगे। सबसे पहली बात जो मैंने तुम्हें बताई वो है अपने दिन को नोट डाउन करना। तुमने अपने पूरे दिन में क्या किया, इससे तुम्हें पता लगेगा कि अपने टाइम के बारे में तुम्हारा सबसे ज्यादा टाइम कहां पे जा रहा है। एंड अगर तुम याद करोगे एक्चुअली तो तुम्हें अपने दिन के बारे में पता लग जाएगा। एंड अगर याद करने के बाद भी तुम्हारे को अपने टाइम के बारे में नहीं पता चल रहा, अपने दिन के बारे में नहीं पता चल रहा कि तुमने अपने पूरे दिन में क्या किया, इसका मतलब तो तुमसे ज्यादा बेशरम आदमी कोई नहीं है, क्योंकि तुमने अपने टाइम को इस तरीके से बर्बाद कर दिया, इतना फोन देखा, इतना इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया कि अब तुम्हें याद ही नहीं है कि तुम्हारा टाइम कैसे बीत गया। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा ना, मैं लिटरली बता रहा हूं कि इसका मतलब तुमने या तो बहुत ज्यादा मेहनत करी, एंड ये तो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है, तुम मेहनत करने वाले हो नहीं। इसका मतलब तुमने अपनी लाइफ को, अपने पूरे दिन में जो 24 घंटे है उसको वेस्ट कर दिया बिल्कुल फोन चला चला के, एंड तुम्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा है इसी वजह से। ठीक है, तो जब तुम इस बारे में लिखोगे तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुम्हें क्या करना है अगले बारे में। उसके बाद तुम अपने 5 टास्क को डिस्क्रिप्टिवली लिख सकते हो, ये जो मैंने बताया था। उसके बाद अगला पॉइंट जो है जिसपे तुम्हें हेल्प हो सकती है एक जर्नल के थ्रू एंड एक अच्छी हैंडराइटिंग नहीं, सॉरी, एक डायरी मेंटेन करने से तुम्हें क्या हेल्प होगी, वो ये होगी कि तुम्हें जो है डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगी। जब तुम अपने बारे में लिखोगे, अपने दिन के बारे में लिखोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस तरह के इंसान हो। एंड उससे जब तुम बार बार लिखते रहोगे रेगुलरली, तो तुम्हें पता लगता रहेगा कि किस तरीके से तुम अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो या फिर तुम जहां पे भी जा रहे हो तुम्हें अपने लाइफ के बारे में पता चलता रहेगा। एंड जब तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में एंड अपने बारे में पता लगता है तो तुम्हारे ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग स्किल्स अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद जब तुम कोई डिसीजन लोगे जो कि तुम्हारी लाइफ में वैल्यूएबल होगा, तुम्हें उसको डिसीजन को लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। एंड जब तुम उस डिसीजन को लोगे तुम इस तरीके से लोगे कि तुम्हारे को वो सबसे ज्यादा बेनिफिट किस तरीके से होगा। एंड तुम्हें किस बारे में कैसे पता चलेगा कि कोई चीज तुम्हें सबसे ज्यादा बेनिफिट कैसे करेगी। कोई चीज मान लो तुम खरीद रहे हो, कोई स्कूटी है, कोई बाइक है, या कोई भी एक्सवाइजेड चीज है, कोई सर्विस है, तुम्हें कैसे पता, या फिर मान लो तुम कोई चूज कर रहे हो, कॉलेज या स्कूल कुछ भी चूज कर रहे हो, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ये स्कूल कॉलेज या फिर ये कोई भी आइटम जो तुम खरीद रहे हो ये तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। जब तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा, जब तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा कि मैं किस तरह का आदमी हूं, मुझे किस तरीके की चीजें चाहिए, यही मैंने पहले पॉइंट में बताया था। एंड जब तुम्हें अपने बारे में पता लग जाएगा कि तुम्हें क्या चीज चाहिए, तुम्हें किस तरीके इंसान हो, तुम्हें सबसे ज्यादा वैल्यू किस चीज से मिलेगी, ऑब्वियसली तुम्हारी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। एंड तुम्हें एक अच्छे तरीके से अपने मनी को, अपने टाइम को, अपने जो भी तुम सर्विसेज लोगे या फिर तुम जहां पे भी जाओगे, जो भी तुम आइटम खरीदोगे, उससे तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे, क्योंकि तुम सबसे बेस्ट तरीके से उस डिसीजन को लेकर अपने आप से जो है एकदम प्रॉमिस कर अपने आप के बारे में जानकर कोई चीज खरीदोगे या फिर कोई भी सर्विस लोगे। तो यही पॉइंट था किस तरीके से तुम अपने बारे में जानकर अच्छे डिसीजन ले सकते हो। अगली चीज है जो है तुम्हारा डिसिप्लिन।
जब तुम हर रोज जो है अपने बारे में लिखोगे या अपने दिन के बारे में लिखोगे तो तुम्हें एक डिसिप्लिन वाली जो है तुम्हारा डिसिप्लिन बनता रहेगा एंड तुम एक तरीके से कंसिस्टेंट हो जाओगे। एंड मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम कंसिस्टेंट हो जाओगे, बिकॉज कंसिस्टेंसी तो हर किसी के पास होती है। मैंने इस बारे में वीडियो भी बनाई थी आई वुड से 1 महीने पहले कि एवरीवन इज कंसिस्टेंट इवन यू। वो जो है वीडियो तुम अगर देखना चाहो तो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया था कि कंसिस्टेंसी तो हर किसी के पास होती है, कंसिस्टेंट हर कोई होता है, बस फर्क इतना है कौन इंसान किस हैबिट्स में कंसिस्टेंट है। फॉर एग्जांपल कोई बुरी हैबिट्स में कंसिस्टेंट है, रोज जो है नशे पत्ती कर रहा है, वो भी तो कंसिस्टेंट है भाई। बट हमें कंसिस्टेंसी नहीं रखनी, हमें कंसिस्टेंसी अच्छे कामों में रखनी है, विच इज बेसिकली डिसिप्लिन। तो जब तुम ये अच्छा काम करोगे विच इज बेसिकली अपने बारे में लिखना, तो तुम्हारा डिसिप्लिन बिल्ड होगा। एंड जब तुम्हारा किसी एक चीज में डिसिप्लिन बिल्ड हो जाता है ना, तो तुम और भी अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को जी पाओगे एंड तुम और भी अच्छे काम को कर पाओगे। बिकॉज जब तुम एक अच्छी चीज में डिसिप्लिन हो गए विच इज बेसिकली तुम्हारा ये जर्नल, तो जब तुम जर्नल करोगे, ग्रेटफुल जर्नल करोगे या फिर किसी भी बारे में लिखोगे, तो तुम्हें जब अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होगी तो तुम्हें यह भी पता चलेगा कि किस तरीके से तुम्हारी लाइफ जो है बेकार होती जा रही है एंड तुम्हें उसको किस तरीके से जीना है। सो बेसिकली जब तुम इस बारे में जान लोगे तो तुम वो वाले काम, अच्छे काम भी तो करोगे एंड जब वो वाले अच्छे काम रेगुलरली करोगे और रेगुलरली करोगे एंड तुम उसमें कंसिस्टेंट हो जाओगे अच्छी चीजों में, तो बेसिकली तुम्हारी लाइफ भी जो है डिसिप्लिन तरीके से एक बढ़ने लग जाएगी एंड तुम लाइफ में ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन हो जाओगे। सो इसीलिए एक डायरी रखना, जर्नल रखना, ये सब बहुत जरूरी है। अगली चीज ये है कि जब तुम अपने बारे में लिखोगे ना, तो एक टाइम के बाद तुम्हारे पास ऐसी चीजें खत्म हो जाएगी। तो अब लिखे क्या अपने दिन के बारे में, मान लो तुमने अपनी लाइफ को थोड़ा सा अपसाइड डाउन शिफ्ट कर दिया, तुम अच्छी चीजों के बारे में लिख रहे हो, या फिर अच्छी चीजों के बारे में नहीं, सॉरी, जब तुम्हें अपनी बेसिकली टाइम टेबल को लिखना बंद कर दिया एंड तुम टाइम टेबल इन द सेंस कि तुम पूरे दिन में क्या कर रहे हो, जब तुमने वो सब चीजें लिखनी बंद कर दी, उसके बाद तुम क्या कर सकते हो, ग्रेटफुल जर्नलिंग, जिसके अंदर तुम अपने बारे में लिखोगे कि मैं कितना ज्यादा ग्रेटफुल हूं कि मेरे पास एक हेल्दी बॉडी है, या फिर मेरे पास कोई डिसेबिलिटी नहीं है, या फिर मेरे पास एक रोटी कपड़ा मकान है, घर है, ये सब चीजें हैं, मेरे फादर की एक स्टेबल इनकम है। इस सब चीजों के बारे में तुम जब एक बारे में लिखोगे तो तुम्हें अपने आप के बारे में ये भी पता चलेगा कि तुम कितने ज्यादा लकी हो। मेजोरिटी ऑफ द लोग जो है जब अपने बारे में नहीं जानते या फिर बहुत ज्यादा स्क्रोल करने लग जाते हैं ना, तो बेसिकली वो अपनी जो उनके पास प्रिविलेजेस होती हैं, बहुत सारे प्रिविलेजेस होती हैं भाई। हमारे पास इस जीवन में हर तरह के लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको खाना नहीं मिलता, दिन 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, हफ्ते भर खाना नहीं मिलता, वो बाल मजदूरी करते हैं। अफ्रीका में कितने सारे बच्चे हैं जो कि कोल माइनिंग में जबरदस्ती काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है भाई। हमें ग्रेटफुल होना चाहिए कि हम ऐसा जीवन को नहीं जी रहे जिसमें हमें बेसिकली जबरदस्ती कोई काम करवाए मार पीट कर। तो इसीलिए अपने बारे में जब तुम ग्रेटफुल जर्नलिंग करोगे तो तुम अपनी लाइफ को लेकर और ज्यादा ग्रेटफुल हो जाओगे एंड तुम और ज्यादा मेहनत करोगे। एंड अगला पॉइंट अगर मैं बोलूं, सो बेसिकली इससे तुम्हें अपने बारे में जब पता लगता है, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, अपने बारे में पता लगता है, क्योंकि जब तुम अपने बारे में जानोगे तो ही तुम जो है आगे बढ़ सकते हो। बिकॉज क्योंकि अगर तुम्हें अपने बारे में नहीं पता तो तुम आगे बढ़ोगे कैसे, तुम्हें यही नहीं पता तुम्हें क्या करना है। देखो, अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं तो अभी मेरी जिंदगी चल रही है, सो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारी जिंदगी जो है एक डायरेक्शनलेस लाइफ में चल रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक्स जगह पे जाना है, मान लो मुंबई जाना है, लेकिन उसकी डायरेक्शन ही नहीं पता, पहुंच गए ईरान, फिर तो ये वाली बात है, जब तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा ना तो तुम्हें एक डायरेक्शन मिल जाएगी किस तरीके से तुम्हें आगे मूव करना है। एंड इसी वजह से जब तुम बेसिकली जर्नलिंग करना शुरू कर दोगे उस जर्नल के अंदर, एंड जब तुम जर्नलिंग कर रहे हो उसके अंदर एक ट्रैक अपने आप को करते रहना, अपने एक ट्रैकर बना के रखना, या फिर हर रोज जो है लिख लेना कि मैंने कितना काम किया, जिससे तुम्हें अपने एक ट्रैकिंग होती रहे तुम्हारी कि तुम दिन में कितना काम कर रहे हो, या फिर तुम जो तुम्हारा गोल है, इससे तुम्हारा गोल भी पता लग जाएगा। एक चीज हो रहा है बहुत काम की चीज, जब तुम जर्नलिंग कर रहे हो भाई, बिना म्यूजिक के, बिना किसी चीज के, बिना किसी एक्सटर्नल डोपामिन के या फिर बिना किसी इंटरनल डोपामिन के उस चीज को करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ खाते हुए मत करना, म्यूजिक सुनते हुए मत करना, वीडियो देखते हुए मत करना, अपने दिमाग को बिल्कुल शांत रख के, खाली रख के, या फिर सबसे बेस्ट चीज है अपने दिमाग के अंदर जितने भी तुम्हारे थॉट्स आ रहे हैं ना वो सब को पेपर पे लिख दो। अगर तुम्हारे पास ऐसे कोई थॉट्स आ रहे हैं जो कि तुम एक पेपर पे लिख के नहीं रख सकते तो फिर उसको पेपर को चाहे लिख के फाड़ दो, लेकिन बाद में एक जर्नल जरूर बनाना। सबसे पहली बात ये है, जितने भी तुम्हारे थॉट्स है ना, ये मैं तुम्हें चीज बता रहा हूँ, ये बेसिकली एक तरीके का डोपामाइन डिटॉक्स करने का भी तरीका है। जब तुम बार बार फोन चलाते हो तो तुम्हारे जो बॉडी है उसके अंदर जो कंटेंट है वो घुसता रहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो वीडियोस बना के अपने अंदर का जो कंटेंट है उसे बाहर निकाल रहा हूँ, मेरा माइंड भी थोड़ा थोड़ा काम होने लग गया है, नॉट से बहुत ज्यादा काम, बट हाँ। तो इसी तरीके से तुम जो है जब जर्नलिंग करोगे तो तुम्हारा माइंड थोड़ा सा काम होने लग जाएगा, क्योंकि तुम्हारे जो दिमाग के अंदर गंदगी भरी पड़ी है या फिर बहुत ज्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी है, तुम उसको एक पेपर पे उतारोगे, एक नोटबुक पे उतारोगे, जिससे तुम्हारा डोपामाइन डिटॉक्स भी होगा। एंड उससे ऑब्वियसली मैंने बताया जिससे तुम्हें अपने बारे में पता चलेगा। एंड उसमें तुम जो है एक ट्रैकर बना के रखना, जिसके अंदर तुम ये ट्रैक करते रहोगे कि तुम्हारी लाइफ
कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, सही है या गलत है। एंड जब तुम्हें पता लग जाए कि भाई मेरी लाइफ गलत जा रही है तो तुम उसको शिफ्ट कर सकते हो। बट जब अगर तुम मान लो कोई ट्रैकर नहीं रखोगे, या फिर मान लो तुम्हारे पास कोई नोटबुक नहीं होगी जिसमें तुम अपनी लाइफ को ट्रैक कर रहे हो, तो बेसिकली तुम्हें ये बात पता ही नहीं चलेगी कि तुम्हारी लाइफ खराब चल रही है। एंड ये मत बोलना कि भाई मेरे को पता लग जाएगा मेरी लाइफ खराब चल रही है नहीं चल रही। इसका आंसर है कि तुम्हें बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा, क्योंकि 2020 से ही तुम्हारी लाइफ जो है खराब चल रही है, तुम्हें अब तक भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली। तो अगर तुम एक नोटबुक रख लोगे तो तुम्हें कुछ भी तुम्हारा घट नहीं जाएगा। एंड अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि मैं तो बहुत महान इंसान हूं, मेरे को डायरी की, नोटबुक की, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग इतना शक्तिशाली है कि मैं सब कुछ अपने दिमाग में रख लूंगा, तो मैं तुम्हें बता दूं कि रोम का जो सबसे बड़ा एम्परर था, या फिर वन ऑफ द बिगेस्ट एम्परर था ना, मार्कस ऑरेलियस, वो तक किताब रखता था जिसके अंदर वो अपने थॉट्स को रखता था। भाई तुम्हारी क्या औकात है, तुम कौन हो, तुम्हारे पास तो भाई क्या बोलूं भाई, वो रोम का इतना बड़ा राजा था, उसका जो शासन था वो इतना ज्यादा था, इतना बड़ा था, उसको किस चीज की कमी थी। वो बंदा भी नोटबुक रखता था। तो तुम तो भाई कुछ भी नहीं हो, तुम तो 50 गज के घर में रहते हो, तुमको किस चीज की जरूरत है, तुम्हें अंदर किस चीज का एटीट्यूड है। भाई तुम्हें भी एक नोटबुक रख लेनी चाहिए। जब वो बंदा मार्कस ऑरेलियस एक बुक रख रहा है, एक नोटबुक रख रहा है, एक जर्नल रख रहा है जिसके अंदर वो थॉट्स को लिख रहा है, तो भाई कुछ शर्म करो भाई।